हेलो स्टूडेंट्स। हम आज हमारा जो चैप्टर कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एआई इन्वायरमेंट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है। कह रहे हैं कि इमेजिन यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच एंड यू आर सर्चिंग फॉर इट इन योर बेडरूम। यू वॉक अराउंड द रूम एंड लुक एट एवरीथिंग अंटिल यू फाइंड योर वॉच। कह रहे कि मान लीजिए आपकी कोई रिस्ट वॉच है वो खो गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे अपने बेडरूम में या आप रूम में इधर उधर जाएंगे और देखेंगे कि आपकी जो वॉच है मिली या नहीं मिली। ऑल दिस हैपन बिकॉज फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न योर आइज आर सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे हमारी आई हमको पैदा के होने के टाइम हमें आइज़ मिली थी जो हमें सिग्नल्स भेजती हैं कहाँ, किसको? हमारे ब्रेन को। योर टाइनी लिटल सेल्स इन योर ब्रेन कॉल्ड न्यूरॉन्स। कह रहे कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन टेक दीज सिग्नल्स एज देयर फूड। और न्यूरॉन क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को अपने भोजन की तरह लेते हैं, खाने की तरह लेते हैं। यू हैव सीन सो मैनी वॉचेस इन योर लाइफ, डैट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ न्यूरॉन इन योर ब्रेन डैट नो वट ए वॉच लुक्स लाइक एंड फील लाइक। कह रहे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वॉच देखी होंगी, तो उन सभी वॉच को हम अपने ध्यान में भी रखेंगे तो इसका मतलब कि आपके जो ब्रेन के अंदर बहुत सारे क्या हैं, न्यूरॉन हैं। ठीक है। उसके बाद करें कि नाउ इफ़ योर फादर सेज गो टू बेडरूम एंड आई थिंक आई हैव सीन योर वॉच इन बेडरूम, you have many groups of neuron in your brain which know how your bedroom looks like and how your watch looks like. You never get confused between your bedroom and fridge. कह रहे कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी दिमाग के अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं जो जानते हैं कि आपका बेडरूम कैसा दिखता है, आपकी वॉच कैसे दिखती है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अपने बेडरूम और फ्रिज के बीच में। दिस स्मार्ट वर्क दैट दीज न्यूरॉन्स डू इज रेफर्ड एज इंटेलिजेंस। जो स्मार्ट वर्क ये न्यूरॉन कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहा जाता है। द न्यूरॉन इन योर ब्रेन हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स एंड गेट हैप्पी व्हेन दे डू देयर जॉब राइट एंड हेल्प यू फाइंड योर वॉच। कह रहे कि द न्यूरॉन इन ब्रेन हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग। कह रहा है हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इन सभी चीज़ों को समझने के लिए। एंड गेट हैप्पी व्हेन दे डू देयर जॉब राइट। और जब भी कोई काम सही होगा तो हमें वो क्या करेंगे, हमें खुश कर देंगे, हैप्पी कर देंगे। ऐसा हमारे साथ होता ही है डेली की लाइफ में। सिंस यू आर टायर्ड ऑफ लॉसिंग योर थिंग्स ऑल द टाइम, वाई डोंट यू टीच ए कंप्यूटर टू फाइंड दैम फॉर यू। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, कई बार टायर्ड होते हैं कुछ चीज़ों को ढूंढते ढूंढते, तो ऐसा ना हो कि हम अपने कंप्यूटर को वो चीज़ ढूंढने के लिए कह दें, चाहे वो रोबोट हो। कह रहे कि यू कैन मेक कंप्यूटर इंटेलिजेंट इफ़ दे हैव न्यूरॉन्स like those in your brain. You could train a computer by giving lots of neuron in the form of neuron network. कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को क्या बना सकते हैं, इंटेलिजेंट बना सकते हैं अगर उनके अंदर न्यूरॉन हो तो ब्रेन की तरह। अगर न्यूरॉन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर न्यूरॉन नेटवर्क बना सकते हैं। इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ ए कैमरा एंड व्हील्स टू मूव अराउंड। कह रहे कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसके अंदर कैमरा है, उसके अंदर व्हील्स है, वो जिसके द्वारा मूव कर सकता है। इट कुड टेक ए वीडियो ऑफ एवरीथिंग अराउंड इट। तो वो क्या कर सकता है, सभी चीज़ों की वीडियो ले लेगा एंड गिव द वीडियो टू द न्यूरॉन्स। और वो वीडियो किसको दे देगा? न्यूरॉन्स को दे देगा। टू हेल्प फाइंड योर वॉच यू नीड टू टीच द न्यूरॉन टू लाइक फाइंडिंग योर थिंग्स। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ अपनी मान लीजिए वॉच को ढूंढना है तो हमें आपको उसको बताना होगा कि किस तरह की वॉच है जिसको हम फाइंड करने हैं। दे नीड टू बी हैप्पी वेल फाइंडिंग द राइट थिंग्स एंड अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स। कह रहे कि वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा जब वो राइट थिंग्स को ढूंढ लेगा और अवॉइड करेगा रॉन्ग थिंग्स को। सो यू कैन गिव न्यूरॉन से रिवार्ड एवरी टाइम दे फाइंड द राइट वॉच। तो इसका मतलब क्या, हम न्यूरॉन को क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे हर टाइम जब भी वो राइट काम करेगा। और डोंट गिव देम द रिवॉर्ड इफ़ दे फाइंड द रॉन्ग थिंग। और हम तब रिवॉर्ड नहीं देते जब वो कोई भी रॉन्ग थिंग को फाइंड करेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन टीच दैम टू फाइंड द राइट थिंग्स बाय गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। करेंगे मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है कि हमें उस सही चीज़ को ढूंढने के लिए उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। करेक्ट। आफ्टर a while the computer would have enough group of neuron that know how your different watches look like and where to find them. This is one type of AI. करेक्ट कि इन सब के बाद क्या होगा, कंप्यूटर वुड हैव इनफ ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन। कंप्यूटर के पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स हो जाएंगे, उसके पास बहुत चीज़ों की पहचान हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वो अलग अलग वॉचेस को पहचान लेगा, इजीली ढूंढ लेगा। और इस टाइप को क्या कहा जाता है, एआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आए थे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है
वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं इंटेलिजेंट कंप्यूटर के? सबसे पहला कंपोनेंट है मशीन लर्निंग। तो देखिए मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू कंप्यूटर्स टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस without being explicitly programmed. It focuses on the development of computer programs that can assess data and use it learn by themselves. कह रहे कि मशीन लर्निंग क्या है, एक ऐसी एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेट प्रोवाइड कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली लर्न, जो क्या प्रोवाइड करती है, कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली लर्न और अपने एक्सपीरियंस से उसको इम्प्रूव करने की विदाउट किसी भी मतलब कि प्रोग्राम के। करेक्ट। इट फोकस ऑन द डेवलप्ड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मेनली किस पे फोकस करती है ये? कंप्यूटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट पे फोकस करती है। डैट कैन एक्सेस डाटा, जो क्या करेगा, डाटा को एक्सेस करेगा और उसको यूज़ करेगा लर्न करने के लिए। मतलब कि कोई भी चीज़ उसने करनी है पहले वो क्या करेगा, उसको करेगा, उसके बाद वो एक्सपीरियंस्ड में चला जाएगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अगली बार करने में उसको आसानी हो जाएगी। उस डाटा को वो अपने न्यूरॉन्स में स्टोर करके रख लेगा। देखिए ऑल AI इज़ ऑल अबाउट डाटा एंड एल्गोरिथम। क्या है कि AI क्या है? मेनली डाटा और एल्गोरिथम्स का ही काम होता है। एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ रूल्स यू टू हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स थ्रू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। कह रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर्स को हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के ऊपर। विच हेल्प कंप्यूटर टू लर्न, और जो हेल्प क्या करते हैं कंप्यूटर को लर्न करने के लिए। एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज प्योर बेस्ड ऑन हाउ एक्यूरेटली इट हैज़ बीन ट्रेंड एंड बाय यूजिंग ऑथेंटिक डेटा। करके और जो उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक्यूरेट हो उसके लिए क्या होगा, उसको हमें एक्यूरेटली ट्रेंड करना पड़ेगा। और जो डेटा हम प्रोवाइड करेंगे वो भी क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। जनरली द मोर डेटा ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड द मोर एक्यूरेट इट बिकम। करें कि जनरली क्या होगा, जितना ज़्यादा डाटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे एक्यूरेटली उतना ही ज़्यादा क्या देगा वो रिजल्ट क्या होगा, हमें बेटर आएगा। आगे सेकंड इसका जो कंपोनेंट्स है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको कहा जाता है NLP। क्या होता है देखिए, इट इज़ ए वेरी डायनेमिक सेक्टर इन द एरिया ऑफ मशीन परसेप्शन विच इज़ मेजरली एसोसिएट विद ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। कह रहे हैं कि ये क्या होता है, एक डायनेमिक सेक्टर है किसमें? मशीन परसेप्शन के एरिया के अंदर, जो मेनली किससे एसोसिएटेड है? ऑटोमेटिक जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, जो हम बोलते हैं और वो उसको रिकॉग्नाइज करके काम करता है, उसके ऊपर डिपेंड है ये। इट इज़ नथिंग बट इम्पार्टिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एज स्पोकन टू कंप्यूटर प्रोग्राम। कह रहे कि ये क्या है, एक ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को बताते हैं। आजकल मेनली यही चल रहा है। आगे डीप लर्निंग। तो देखिए डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, उसका एक सबसेट है। इट इज़ ए फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट imitates the working of the human brain in processing data and creating patterns for making decision। क्या क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? मेनली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही फंक्शन काम करता है ये। दैट इमिटेट्स द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो क्या करेगा, ह्यूमन ब्रेन की जो वर्किंग है उसके बिल्कुल मिलता जुलता काम करेगा। उस डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और कुछ पैटर्न क्रिएट कर देगा डिसीजन लेने के लिए। डीप लर्निंग प्रोग्राम्स आर एबल टू मेक डिसीजन बाय यूजिंग नेटवर्क ऑफ आवर ब्रेन सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। कह रहे कि जो डीप लर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो अपने डिसीजन कैसे लेते हैं? नेटवर्क ऑफ ब्रेन सेल्स, जिनको न्यूरॉन कहा जाता है, उनके थ्रू लेते हैं। आगे है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स आर ए सेट ऑफ एल्गोरिथम मॉडल्ड लूजली आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन डेटा डिजाइन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। कह रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? सेट ऑफ एल्गोरिथम, अलग अलग एल्गोरिथम का एक सेट होता है जो क्या होते हैं, मॉडल लूजली, मतलब लूजली मॉडल होते हैं आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन। कह रहे कि इनको मेनली बनाया के लिए जाता है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए। ऑल दिस कंपोनेंट गेट टुगेदर एंड फॉर्म स्मार्टेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड AI कंप्यूटर्स। कहते हैं कि जब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं इकट्ठे, तो वो क्या बनाते हैं, स्मार्टेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्रिएट करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, AI कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइमलाइन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइमलाइन क्या है? द फील्ड ऑफ AI इज नॉट न्यू, इट हैज़ इट्स रूट इन 1950। कह रहे कि ये एक नया पार्ट नहीं है, 1950 के अंदर इसकी जो रूट्स हैं रखी जा चुकी थी। कह रहे कि 1955 जॉन मैकरेथी, ए यंग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द डॉर्मेथ कॉलेज इन हैनोवर न्यू हैम्पशायर डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए ग्रुप टू क्लैरिफाई एंड डेवलप आइडियाज अबाउट
थिंकिंग मशीन। कह रहे कि 1955 में क्या हुआ, जॉन मैकेथी थे जो यंग असिस्टेंट प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, और उन्होंने इस डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर हैनोवर में न्यू हैम्पशायर में डिसाइड किया। उन्होंने कुछ आइडियाज बताए कि मशीनें भी क्या करती हैं, थिंक कर सकती हैं, नहीं कर सकती। ही पिक्ड अप द नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द न्यू फील्ड एंड वाज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल। कह रहे कि उन्होंने उस टाइम पे नेम लिया इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए इनको एआई का फादर भी कहा जाता है। तो एआई का फादर कौन है, जॉन मैकेथी। आगे for more than 50 years, scientists have been trying to make machine with artificial intelligence that is close to human intelligence, but achieving an artificial intelligence was not so simple, as large volume data was not easy to available. After several disappointments in AI, a period of 1974 to 93 was known as AI winter। कह रहे कि 50 साल की मेहनत की उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए, लगातार लगे रहे, बट उनको कोई भी मतलब कि हासिल नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि इसको बनाना आसान नहीं है। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होने के बाद कह रहे कि 1974 से लेकर 93 का जो पीरियड था उसको एआई विंटर के नाम से पहचाना गया। कह रहे कि बट रिसर्च बिगन टू पिकअप अगेन आफ्टर दैट एंड 1997 IBM डीप ब्लू बिकम द फर्स्ट कंप्यूटर बीट द रशियन चेस ग्रैंडमास्टर गैरी कैस्परो। कह रहे कि रिसर्च क्या चलती रही, और 1997 के अंदर क्या हुआ, जो IBM कंपनी का डीप ब्लू कंप्यूटर था जिसने क्या कर दिया, रशिया के चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्पो को क्या कर दिया, बीट कर दिया। कह रहे कि इन 2011 में क्या हुआ, कंप्यूटर जायंट क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम वाटसन वॉन द क्विज शो जियोपार्टी बाय बीटिंग रिगने ह्यूमन चैंपियंस ब्रॉड एंड। कह रहे कि 2011 में क्या कर दिया, इन्होंने एक अवार्ड वगैरह जीत लिया इन्होंने क्वेश्चन आंसरिंग का, जो ह्यूमन चैंपियंस हुए थे ब्रॉड, रटर एंड कैनजेनियन। कह रहे कि इन 2019 में क्या हुआ, न्यू A13 चिप्स अनाउंस की एप्पल ने, किसके लिए, जिसको A13 चिप होती है किसके अंदर, एप्पल आईफोन 11 के अंदर। लिटरली आर ब्रिंगिंग द पावर ऑफ एआई, जिसके अंदर क्या है, एआई की पावर है टू हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। अदर मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो डेवलपिंग मोबाइल फोन विद एआई चिप। इट एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 2050, कह रहे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक क्या किएगा, आर्टिफिशियल विल बी एबल टू परफॉर्म मैनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ए ह्यूमन कैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन बाय सेवरल एक्सपर्ट ऑन एआई। उन 2050 तक कुछ ऐसे आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स जिसमें क्या होगा, जो काम ह्यूमन कर सकते हैं वो सारे के सारे ये भी कर सकेंगे। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के अंदर देखिए इनका क्या काम है। कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ऑलरेडी बिकम एन intrinsic part of our daily lives and has greatly impact our lifestyle. It is all around us and we are dealing with it, but how close are we to that all powerful machine intelligence। कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मेनली हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट बन चुके हैं, और आने वाली टाइम के अंदर तो हमारी लाइफ स्टाइल का एक मेन फंडा बन जाएंगी जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखा है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स। कह रहे कि दीज असिस्टेंट आर यूज टू आंसर द क्वेरीज एंड परफॉर्म एक्शंस बाय वॉइस कमांड। हाउ कैन इट इंस्टेंटली आंसर योर क्वेरीज विच यू हैव आस्क्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। दिस असिस्टेंट यूज एआई टू आंसर एंड परफॉर्म वेरियस टास्क। कह रहे कि वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट क्या होते हैं, आपने सुना ही होगा, घर पे गूगल असिस्टेंट हो गया। हम क्या करते हैं, उसमें कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारी क्वेरी का आंसर देती हैं। तो आपके मोबाइल में भी आता है गूगल असिस्टेंट। तो आप जैसे एप्पल के अंदर सीरी है, ये सीरी हम कुछ भी पूछेंगे कि गूगल मैप के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछेंगे वो हमको आंसर देती हैं। वो क्या होते हैं, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। सबसे पहले जैसे गूगल असिस्टेंट होगा, गूगल का क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पावर जो गूगल असिस्टेंट के नाम से है, जिसमें हम कुछ भी मोबाइल के अंदर भी आता है, हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेज में आता है, जिसमें कुछ भी पूछा जाता है वो क्या करेंगे, हमको आंसर देंगे। उसी तरह एप्पल का सीरी है, वो भी सेम गूगल असिस्टेंट की तरह ही है। उसी तरह क्या है, कोर्टोना का ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, और ये विंडो 10 के ऊपर, विंडो 10 मोबाइल और माइक्रोसॉफ्ट बैंड और हेडफोन्स जैक, इनके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करती हैं। आगे अमेजन का एलेक्सा, ये भी आपने सुना होगा, अमेजन का एलेक्सा ये भी क्या है, एक वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट है जो हमको क्या करता है, क्वेरी के आंसर देता है। या इट वॉज द फर्स्ट यूज इन द अमेजन इको एंड अमेजन इको डॉट स्मार्ट स्पीकर्स। इसके अंदर क्या है, अमेजन इको और अमेजन डॉट स्मार्ट स्पीकर्स लगाए गए हैं।
उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग में इसका यूज़ देखिए क्या है, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज बाय द पीपल टू बिल्ड सोशल नेटवर्क्स with other people who share similar personal और career interest activities background और real life connection। कह रहा है कि ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ किया जाता है सोशल नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। तो सबसे पहला है फेसबुक। कह रहे कि व्हेन यू अपलोड फोटोज ऑन फेसबुक, जब भी हम कोई अपनी फ़ोटोज़ को क्या करते हैं फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस क्या हाईलाइट्स हो जाते हैं और हमें बताया जाता है कि कौन से फ्रेंड्स को हमें टैग करना है और इंस्टेंटली ये सब कुछ कैसे हो जाता है, आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। वो सब किसके कारण होता है, एआई के द्वारा होता है। एआई रिकॉग्नाइज क्या करता है, फेसेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। आगे स्नैपचैट, कह रहे कि फेशियल फिल्टर्स इन स्नैपचैट ट्रैक फेशियल मूवमेंट्स एंड अलो यूजर टू ऐड एनिमेटेड इफेक्ट और डिजिटल मास्क दैट एडजस्ट व्हेन देयर फेस मूव। इसी तरह से कह रहा है कि स्नैपचैट में क्या होता है, हम फेशियल्स फिल्टर्स ऐड करते हैं स्नैपचैट के अंदर, वो क्या करते हैं हमें इफेक्ट वगैरह को ऐड करवाते हैं, डिजिटल मास्क को ऐड करवाते हैं, मेनली यही होता है इसके अंदर। उसके बाद है राइड शेयरिंग ऐप। कह रहे कि राइड शेयरिंग ऐप क्या होती है, कह रहे राइड शेयर प्लेटफॉर्म यूज ए स्मार्टफोन ऐप विच कनेक्ट ड्राइवर विद पैसेंजर्स इन द एरिया। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट ओपन द ऐप, रिक्वेस्ट ए राइड, योर ड्राइवर अराइव्स विद इन ए मिनट, दिस ऐप यूज एआई टू वर्क फ्रॉम द। कह रहे कि राइड शेयर ऐप आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े मेट्रो शहर में तो चलती हैं, जैसे ओला वगैरह हो गई। इसमें क्या होता है, ये ऐप क्या कस्टमर डाउनलोड करके होगी और जो ड्राइवर होगा उसने डाउनलोड करके होगी। हमने क्या कर लिया, कोई भी राइड बुक की तो वो ऐप किसके द्वारा वर्क करती है, सारी की सारी एआई के द्वारा। तो इसमें एग्जांपल देना, जैसे ओला, उबेर। तो कह रहे कि कैब सर्विस ऑफ उबेर एंड ओला आर गोइंग टू हेड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर देम। कह रहे कि ओला और जो उबेर है मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं। कि विद द एनहांसमेंट ऑफ वर्चुअल रियलिटी राइडर्स आर एबल टू व्यू where their cab will be pull up and see the vehicle make model बिफोर हैंड टू अवॉइड व्हीकल कन्फ्यूजन। कह रहे कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कैब बुक की है कहाँ पे है इस टाइम पे, कौन सा मॉडल है व्हीकल का, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट इवन असिस्ट ड्राइवर इन द ड्रॉप ऑफ विजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन congestion in real time when the driver reaches the end destination fare payment get generated in the app automatically। इसमें हम ड्राइवर के बारे में पता लग जाता है और हमें अगर हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो जितनी पेमेंट फेयर पेमेंट है बनती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग में इसका क्या काम होता है, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द प्रोसेस वेयर कंज्यूमर डायरेक्टली बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर इन ए रियल टाइम। कह रहे कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जो कंज्यूमर और डायरेक्टली अपने गुड्स वगैरह जो हैं सेल करते हैं या ख़रीदते हैं ओवर इंटरनेट या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे वगैरह पे। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, सर्च एंड रिकमेंडेशन। कह रहे कि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे सारे के सारे हमें क्या होंगे, व्यू होने लग जाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं भी लिया तो अगर हम कोई और साइट चलाते हैं वहाँ पे भी वो प्रोडक्ट हमें दिखाई देने लग जाते हैं। वो किस कारण से होता है, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, क्या हम ढूंढना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको पता लग जाता है। तो एआई क्या कर लेता है, हमारी थिंकिंग को पकड़ लेता है और वो उसी को चीज़ों को हमें दिखाता रहता है। आगे इंटरनेट एड्स। कह रहे कि ऑलमोस्ट एवरीवन सीज द एड्स while scrolling up the internet. You have often noticed when you scroll a web browser on your computer after searching an item on an e-commerce site, the item still flashes continuously on your current web browser even after you have closed the e-commerce site. These type of ads are known as internet apps. अब इंटरनेट ऐप्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया ई-कॉमर्स साइट पे, आपने कोई और ब्राउज़र में कोई और वेबसाइट खोली तो वो जो आपने जो सर्च किया था वो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसे क्या कहते हैं, इंटरनेट एड्स कहते हैं। ये किसकी वजह से आ रही हैं, जो हमने सर्च किया था किसी और ब्राउज़र में किसी और वेबसाइट में, वो एआई की वजह से ही हमें शो कर रहा है। उसके बाद आता है एआई पासिंग स्टैंडर्ड टेस्ट। कह रहा है कि द एआई सिस्टम कॉल्ड एरिस्टो डेवलप्ड बाय द एलन इंस्टीट्यूट पास एन 8th grade साइंस टेस्ट, ए बेंचमार्क इन एआई डेवलपमेंट दैट साइंटिस्ट हैड बीन एमिंग टू रीच फॉर ईयर्स। कह रहे कि जो एआई सिस्टम है जिसको एरिस्टो कहा जाता है, इसको एलन इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया और इसने क्या किया, 8th grade साइंस टेस्ट को पास किया है और एक बेंचमार्क सेट किया है एआई डेवलपमेंट के अंदर, जो काफ़ी टाइम से चल रही थी। एरिस्टो डिड नॉट जस्ट पास द टेस्ट, इट गॉट एन ए फॉर करेक्टली आंसरिंग मोर देन 90% ऑफ द
question on the test designed for New York students, and then it went on to the answer question and exam for 12th grade earning a solid B। कह रहा है कि इसने सिर्फ पास ही नहीं किया टेस्ट, बल्कि ए ग्रेड भी पाई और 90% ऑफ द क्वेश्चन के आंसर जो टेस्ट डिज़ाइन किया गया था न्यूयॉर्क में स्टूडेंट के लिए उसको पास किया, और 12th ग्रेड का जो टेस्ट है उसमें भी इसने बी ग्रेड जो है हासिल की और 80% जो है हासिल किए इसने अरिस्टो क्विज के अंदर। आगे फ्यूचर ऑफ एआई, देखिए फ्यूचर ऑफ एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज गेन इंपॉर्टेंस इन द लास्ट डिकेड विद अ लॉट डिपेंडेंस ऑन द डेवलपमेंट एंड integration of AI in our daily lives. The future of AI is extremely promising and it is not far from when we may have our own robotic companions। कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लिया है कुछ सालों में, पिछले कुछ शताब्दियों के अंदर। तो हमारी जो डिपेंडेंस है इसके ऊपर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आने वाले कुछ समय में हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, अभी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ड्राइवरलेस कार आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बच्चों, ड्राइवरलेस कार। तो कह रहे कि एन ऑटोमेटिक कार इज आल्सो नोन एज द ड्राइवरलेस कार। इट इज़ ए व्हीकल that is capable of sensing its environment and moving safely with little or no human input. Google began testing a self-driving car in 2012. Since then, the US Department of Transportation has released definitions of different levels of automation with Google's car and classified it as the first level down from full automation. Many major automotive manufacturers, including General Motors, Ford, Mercedes, Audi, Toyota, BMW and Volvo are in process of testing driverless car सिस्टम्स। कह रहे कि जो ऑटोमेटिक कार कहते हैं जिसको ड्राइवर नहीं होता जिसके अंदर, उसके ऊपर काम चल रहा है। गूगल ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था 2012 के अंदर, तब से इनका काम चल रहा है और आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक जो बिना ड्राइवर के कार हैं वो चल भी जाएंगी। और उसके लिए बाकी की जो ये कंपनियां हैं ऑडी वगैरह, ये इसके ऊपर क्या कर रही हैं, अभी इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में क्या इसका यूज होगा, देखिए देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ए स्मार्ट सिटी। इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट पीपल। कह रहे कि जो स्मार्ट सिटी है उसकी कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, हर बंदे के लिए, हर पर्सन के लिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अलग अलग है। किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, तो वो उसी के अनुसार ही उसको समझेगा। द कंसेप्चुलेशन ऑफ स्मार्ट सिटी देयरफॉर वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, willingness to change and reform resources and aspiration of the city resident। कह रहे कि जो कंसेप्चुलेशन है स्मार्ट सिटी की वो सिटी टू सिटी वेरी करेगी, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन विलिंगनेस जो चेंज चाहते हैं या नहीं चाहते उनके ऊपर, मेनली जो रेजिडेंट है वहाँ के उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन द स्मार्ट सिटी वुड इंक्लूड, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या होने चाहिए एक स्मार्ट सिटी में। देखिए सबसे पहला है सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो सिटीजन्स की होनी ही चाहिए, पर्टिकुलरली किसकी, वुमेन की, चिल्ड्रन की एंड जो बुजुर्ग है हमारे एल्डर पर्सन है उनकी। उसके बाद है गुड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्पेशली क्या ई गवर्नेंस होना चाहिए और सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर चीज़ के बीच में। सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन होनी चाहिए, साफ़ सफाई पूरी होनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और जो अर्बन मोबाइलिटी है वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए जो घर हैं वो अफोर्डेबल होने चाहिए। रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटाइजेशन, और जो आईटी कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और सारा का सारा क्या होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। एडिक्वेट वाटर, और वाटर सप्लाई पूरी होनी चाहिए। अश्योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो क्या होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए सबकी। उसके बाद आ जाते हैं हम स्मार्ट होम कौन से होते हैं। देखिए कह रहे कि न्यू होम बिल्डर्स एंड एग्जिस्टिंग होम ओनर्स are integrating features that automate a wide variety of tasks and enhance the overall at home environment। कह रहे कि जो नए होम बिल्डर्स हैं या जो पहले से होम ओनर्स हैं जो रह रहे हैं,
इंटीग्रेटिंग फीचर डैट ऑटोमेट ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। तो उनके लिए कह रहे हैं कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क हैं ये, कि वो अपने होम एनवायरनमेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। कह रहे वुड नॉट यू लव इफ़ यू कुड स्विच ऑन एयर कंडीशनर बिफोर रिच होम और स्विच ऑफ लाइट्स इवन आफ्टर यू हैव लेफ्ट होम और अनलॉक द डोर्स टू फ्रेंड्स फॉर टेम्परेरी एक्सेस इवन इफ व्हेन यू आर नॉट एट होम। कह रहे कि क्या आप इस चीज़ को पसंद करेंगे कि आप घर आने से पहले आपका जो एयर कंडीशन है जो ऑन हो जाए, आप घर से बाहर निकलें लाइट्स ऑफ हो जाएं, आपने घर खुला छोड़ दिया फ्रेंड्स के लिए, तो ये क्या इन चीज़ों को आप पसंद करेंगे? डोंट बी सरप्राइज, कंपनीज आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स टू मेक योर लाइफ सिंपल एंड कन्वीनियंट। तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपकी लाइफ को सिंपलर बनाने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। कह रहे कि यू आर परहैप्स अवेयर दैट टुडे अमेजोन and Googles are providing home automation solution that can manage lights, music, air conditioning, etc. Orient has introduced a smart ceiling fans that can be controlled through a remote and also an app। कह रहे कि आजकल अमेज़ोन और गूगल ने क्या करती हैं, होम ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं जो आपकी लाइट्स, म्यूज़िक, एयर कंडीशनिंग को क्या करती हैं, मैंने कंट्रोल करती हैं। ओरिएंट ने क्या करती हैं, जो स्मार्ट सेलिंग फैंस बना दिए हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं, जो क्या करते हैं रिमोट से ऐप से चलते हैं। स्मार्ट होम हैज़ बिकम द रिवोल्यूशनरी लैडर ऑफ सक्सेस इन द रेजिडेंशियल स्पेसिस। कह रहे हैं कि जो स्मार्ट होम है वो एक क्या कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्पेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस है। उसके बाद कह रहे हैं कि डू यू नो ए फेमस स्मार्ट होम जेंटू 2.0। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी है इसमें कुछ खास नहीं है, इसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, जैसे कि ये कोई स्मार्टफोन बना हुआ है बिल गेट्स का। व्हेन वी टॉक ए स्मार्टफोन द मोस्ट वेल नोन इज बिल गेट इज नेम जेंटू। ये बिल गेट्स का है जो स्मार्ट होम है। इसके अंदर सेंसर वगैरह लगे हुए हैं कि ए हाई टेक सेंसर सिस्टम डेट हेल्प गेस्ट मोनिटर ए रूम क्लाइमेट एंड लाइट्स। ये सब कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, उसके घर के अंदर लगी हुई हैं बिल गेट्स के। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है टेकिंग ओवर डेंजरस जॉब। तो कह रहे कि रोबोट्स आर ऑलरेडी टेकिंग सम ऑफ द मोस्ट हजार्स जॉब्स अवेलेबल इंक्लूडिंग बॉम्ब डिफ्यूजिंग, welding, well known for producing toxic substances, intense heat, and ear-splitting noise, can now be outsourced to be robots इन मोस्ट केसेस। कह रहे रोबोट क्या है, ऑलरेडी टेकिंग क्या करें, बहुत सारी जो हज़ारों जॉब्स हैं अवेलेबल हैं, जो जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूजिंग की हो गई, वेल्डिंग की हो गई, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस की जॉब्स हो गई। तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे टेकिंग ओवर करेंगे, जो क्योंकि ये सारी क्या हैं डेंजरस जॉब्स हैं, और इनको क्या कर लिया, टेकिंग ओवर कर भी लिया लगभग रोबोट्स ने। आगे सॉल्विंग क्लाइमेटिक चेंज। तो कह रहे कि मशीन्स हैव मोर एक्सेस टू डाटा देन ए पर्सन इवन कुड बी यूजिंग बिग डाटा। AI could one day identify trends and use the information to come up with the solution to the world biggest problem climatic change। कह रहे कि मशीन क्या है, मोर एक्सेस टू द डाटा। मेनली मशीन क्या करती हैं, ज़्यादा एक्सेस के डाटा करती हैं देन ए पर्सन एवर कुड बी, जबकि पर्सन नहीं करता इतना। यूजिंग बिग डाटा AI कुड वन डे आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। इतने बड़े डाटा को यूज़ करने के बाद AI क्या करेगी, एक दिन आइडेंटिफाई करेगी जो ट्रेंड्स हैं, इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है उसका सोल्यूशन ढूंढ लेगी, और ये क्लाइमेट चेंज के भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी। आगे इम्प्रूव एल्डर केयर। अब एल्डर केयर जो बुजुर्ग हैं उनकी केयर कैसे इंप्रूव हो, करें कि फॉर मैनी सीनियर्स एवरीडे लाइफ इज स्ट्रगल एंड दे हैव फॉर टू हायर आउटसाइडर हेल्प और रिले ऑन फैमिली मेम्बर्स। होम रोबोट्स कुड हेल्प सीनियर्स। तो कह रहे कि अब बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प के लिए या तो कोई बाहर से रखना पड़ता है या खुद को करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या है रोबोट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनका खाना पीना हो गया या उनको कुछ सामान देना है या दवाई देनी है, वो सब रोबोट के द्वारा भी सॉल्व हो सकते हैं सब चीज़ें। आगे AI एंड इथिक्स। क्या है मोटिवेशन फॉर टीचिंग AI एंड इथिक्स टू स्कूल स्टूडेंट्स। कह रहे कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों के बारे में मोटिवेट करना चाहिए और मोटिवेट करते भी हैं। द एवरेज एज एट विच ए चाइल्ड रिसीव्स हिज फर्स्ट सेलफोन इज डिक्रीजिंग। कह रहे कि जो एवरेज एज है जिसमें बच्चों को अपना पहला सेलफोन मिलना चाहिए वो क्या हो जाए, डिक्रीज होनी चाहिए। द एवरेज एट विच चाइल्ड मेक्स इज प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया डिक्रीज। और एवरेज एज भी क्या होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आने की भी डिक्रीजिंग होनी चाहिए। वी आर टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट AI एट क्लास 8 itself and most of them may
बिल्ट एआई सिस्टम बाय द टाइम दे रीच एट क्लास 11 एंड 12। कह रहे कि हम क्या कर रहे हैं, 8 क्लास में एआई पढ़ा रहे हैं ताकि वो 11 और +2 के अंदर वो खुद का एआई सिस्टम बनाने लग जाएं। दिस इज देयरफॉर द राइट स्टेज टू इम्पार्ट सेंस ऑफ एथिक्स। The purpose of an AI code of ethics is to provide you with the guidance when faced with an ethical decision regarding the use of artificial intelligence. The AI code of ethics mandates that। कह रहे कि दिस इज देयर फॉर द राइट स्टेज, कह रहे कि एक राइट स्टेज है ताकि वो अपनी एथिक्स, अपने सेंस को इम्पार्ट कर सकें। और पर्पज जो है एआई कोड का एथिक्स को प्रोवाइड करने का, ताकि वो गाइडेंस मिल सके उन्हें। और जो व्हेन फेस्ड विद एथिकल डिसीजन, और जब वो किसी भी एथिकल डिसीजन को फेस करें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर लें। तो एआई कोड ऑफ एथिक्स मैंडेट दैट, क्या मैंडेट करेगा एआई कोड ऑफ एथिक्स? एआई सिस्टम शुड बी सेफ एंड सिक्योर थ्रू आउट देयर ऑपरेशनल लाइफ टाइम। एआई सिस्टम क्या है, वो क्या है, शुड बी सेफ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए अपनी पूरी ऑपरेशनल लाइफ टाइम के अंदर। एआई सिस्टम शुड बी डिज़ाइन एंड ऑपरेट सो एज ए कंपेटेबल विद आइडियल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, राइट्स, फ्रीडम और कल्चरल डाइवर्सिटी। ये सिस्टम जो बनाए जाएंगे वो क्या होने चाहिए, एक तो डिज़ाइन और ऑपरेटेड जो है वो कंपेटेबल होने चाहिए ह्यूमन डिग्निटी और जो फ्रीडम है, राइट्स हैं, उनको सबको फॉलो करें। एआई टेक्नोलॉजी शुड बेनिफिटेड एंड एम्पावर एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। और एआई जो टेक्नोलॉजी है वो जितने भी लोग हैं उन सबके लिए क्या, उनको सबको एम्पावर करे और सबके लिए क्या हो, बेनिफिटेड होनी चाहिए। यूज़ ऑफ वेपन शुड बी अवॉइडेड, और वेपन्स का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। इफ़ एन एआई सिस्टम कोज हार्म शुड बी पॉसिबल टू असर्टन वाई। कह रहे कि अगर कोई एआई सिस्टम नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उसका पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। द डाटा वी यूज टू ट्रेन द मशीन शुड नॉट बी बायस्ड टू कलर, जेंडर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए पीपल। और जो भी डाटा हम यूज़ करेंगे एआई मशीन के अंदर, तो उसमें ना तो कलर का यूज़ करना चाहिए, ना ही जेंडर का, और ना ही फिजिकल अपीयरेंस के, पीपल के फिजिकल अपीयरेंस के लिए बायस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें एआई बनाने में हेल्प करेंगी। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट हो गया, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन गई है, बट तुम इसे अच्छे से पढ़े ना बेटा सभी के सभी। और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स।